हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सावन सर और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट एग्जाम पैटर्न्स के बारे में। नीट एग्जाम के क्या पैटर्न्स होते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको जानना ज़रूरी है। आप में से कई लोगों का सपना होगा डॉक्टर बनने का, और डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको नीट एग्ज़ाम देना होगा। नीट एग्ज़ाम देने के बाद आप बहुत सारे सरकारी कॉलेजेस से डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप कुछ अर्ध सरकारी या प्राइवेट कॉलेजेस जो नीट एग्ज़ाम के आधार पर एडमिशन लेते हैं वहाँ भी जा सकते हैं। हमारे बिहार में भी जो भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वो भी नीट एग्ज़ाम के आधार पर ही एडमिशन लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि नीट का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, सब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले तो बात जान लीजिए कि नीट एग्जाम्स में टोटल 4 तरह के सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से हमारा पहला सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं फिजिक्स है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा जो है केमिस्ट्री है, बॉटनी और जूलॉजी। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो 2 भाग होते हैं बॉटनी और जूलॉजी, उनको अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूप में रख के क्वेश्चन पूछा जाता है। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप लोग जानते ही हैं। 4 सब्जेक्ट होते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट से 50 प्रश्न आते हैं, उन 50 प्रश्नों को 2 सेक्शंस में बांटा गया होता है। सेक्शन ए में आपको 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, और सेक्शन बी में आपको 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर सब्जेक्ट की ये बात कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट को 2 सेक्शन में बांटा गया है, ए और बी। ए में 35 क्वेश्चन होता है और बी में 15 क्वेश्चन होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, फिजिक्स का आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं। फिजिक्स के सेक्शन ए में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से ये शुरू हुआ है, तो फिजिक्स में ये सेक्शन ए है, 1 से ये शुरू होकर 35 तक जाता है। ये क्वेश्चन सेक्शन ए यहाँ खत्म हो गया। जैसे 35 क्वेश्चन पे सेक्शन 1 समाप्त होता है आपका, उसके बाद सेक्शन बी शुरू हो जाता है, और वहां देखिए नंबरिंग कंटिन्यू रहता है, ऐसा नहीं कि नंबर ब्रेक होता है। 35 के बाद 36, और ये सेक्शन बी शुरू हो गया, और ये नंबरिंग कहाँ तक जाएगा, 50 नंबर तक के जो प्रश्न होंगे ये फिजिक्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, सेक्शन ए और बी मिलाकर। आगे अगर बात करें, जैसे फिजिक्स के प्रश्नों को जैसे आपने देखा कि 2 सेक्शंस में बांटा गया था। 35 प्रश्न वाला को सेक्शन ए में रखा गया था और 15 प्रश्नों को सेक्शन बी में रखा गया था। सेक्शन ए के सभी प्रश्नों का जवाब देना होता है, यानी 35 के 35 प्रश्न का आपको जवाब देना होता है। जबकि अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो उसमें केवल और केवल आपको 10 प्रश्नों का ही जवाब देना पड़ता है, यानी 15 में से केवल 10 का जवाब देना है। ये सिलेक्टिव होता है। तो सेक्शन बी में ध्यान रखना है, 15 में 15 नहीं, 5 प्रश्न कोई छोड़ देना है, किसी 10 का जवाब देना है। अगर आप 10 से ज्यादा का जवाब दे देते हैं, आप 15 के 15 का जवाब दे देते हैं, तो क्या करेगा, आपका जब मार्किंग होगा, कॉपी चेक होगा, तो वो ऊपर से जो टॉप 10 क्वेश्चन होंगे वो चेक होगा, और बाकी के क्वेश्चन को चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन ए के सभी 35 प्रश्नों का जवाब देना होता है, जबकि सेक्शन बी के 15 प्रश्नों में से केवल 10 प्रश्नों का ही जवाब देने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, जैसा कि आपने थोड़ा देर पहले देखा। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन भी है, यहाँ देख सकते हैं। हर क्वेश्चन में 4 विकल्प होते हैं। जैसे यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होता है। 4 विकल्प में होते हैं, उनमें से किसी एक का चुनना होता है। अगर आपने सही विकल्प चुना है तो सही विकल्प चुनने पे आपको 4 अंक मिलेंगे, और यदि आपने गलत विकल्प चुना तो एक तो वो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, और साथ ही साथ दूसरे क्वेश्चन में जो आपने 4 अंक कमाए हैं उसमें से 1 अंक घट जाएगा, यानी हर एक गलती पे आपका 1 अंक कट जाएगा। तो अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, कट जाएगा नंबर। तो इसको ध्यान में रखना होता है। जैसे फिजिक्स में आपने देखा 35 सेक्शन ए से 15 सेक्शन बी से टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से चारों विषय मिला के टोटल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 200 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 3.20 घंटे, यानी 3.2 घंटे लगभग दिए जाते हैं। यानी लगभग आप मान के चलिए 3 घंटे से ज्यादा समय आपको दिया जाता है। ठीक है, 3 घंटे से ज्यादा समय आपको मिलता है, 3.2 घंटे आपको मिलते हैं इन 200 प्रश्नों के लिए। इसमें से सभी प्रश्नों का जवाब नहीं देना है, प्रत्येक विषय में आपको केवल 45 प्रश्नों का ही जवाब देना है 50 में से।
यानी इस तरह से अगर देखें तो 200 प्रश्नों में से टोटल आपको केवल 180 प्रश्नों का ही जवाब देना है, और 180 प्रश्नों का अगर कुल प्राप्तांक निकाले तो प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होता है। टोटल कितने अंकों का हो जाएगा? 720 अंकों का। यानी आपका एग्जाम 720 अंकों पे होता है। आपको 3.2 घंटा समय दिया जाता है। इसमें आपको इतने कुल प्राप्तांक में से आपको नंबर प्राप्त करने होते हैं। अब सवाल है कि सर कितना अंक हम प्राप्त कर लेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो हमने जो कटअप देखा है गवर्नमेंट कॉलेज की, अगर हम बात करें बिहार में, तो 600 अंक से ऊपर आपको जाना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, 600 प्लस जाना पड़ेगा। हम जनरल की बात कर रहे हैं। SC/ST का जो कटअप होगा थोड़ा कम होगा, EBC का भी थोड़ा सा कम होगा यहाँ, लेकिन जनरल और OBC की जनरली बात करें तो कटअप हाई रहता है। तो अगर आप लगभग 85% प्रश्न करके आते हैं अपने एग्जाम में, 85% क्वेश्चन सॉल्व करके आते सही, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डॉक्टर बनना थोड़ा महंगा भी होता है, क्योंकि आप कहीं भी जाइएगा तो मिनिमम 10 लाख रुपए तो आपको खर्चा आ ही जाता है। तो खैर वो तो बात की चीज़ है, पहले एग्ज़ाम तो निकले। तो एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या करना होगा ये आगे सब कुछ आपको धीरे धीरे बताएंगे। अभी तो एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कशन हुआ है, धीरे धीरे हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।